बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक डरावनी कहानी मशहूर थी। इस कहानी में एक घूंघट वाली चुड़ैल का जिक्र था, जो रात के अंधेरे में गांव के बाहर वाले बगीचे में दिखाई देती थी। कहा जाता था कि उसने सफेद साड़ी पहनी होती, लंबे घूंघट में उसका चेहरा ढका होता और उसकी लाल रंग की जलती हुई आंखें दूर से ही नजर आती। गांव के लोग मानते थे कि अगर किसी ने भी उसका चेहरा देख लिया तो उसकी मौत निश्चित है या वो हमेशा के लिए पागल हो जाएगा। इस डरावनी कहानी का असर इतना था कि गांव के बच्चे हो या बूढ़े, सब उस बगीचे के पास रात को जाने से डरते थे। यहाँ तक कि शाम ढलते ही लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते और किसी अनहोनी की बात सोचकर डर जाते। इस चुड़ैल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। वो एक शादीशुदा महिला की आत्मा है जिसकी मौत उसकी शादी की रात ही हो गई थी। उसकी सास और नंद ने उसे दहेज के लालच में जला दिया था। उसकी आत्मा अभी भी अपने खोए हुए सपनों के लिए भटक रही है और हर रात गांव के पास उस बगीचे में आती है ताकि उसकी अधूरी ख्वाहिशें पूरी हों। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वो बाकी लोगों की तरह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वो पढ़ा लिखा और साहसी था। ये सब बस लोगों के दिमाग की उपज है और असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया। रात के समय बगीचे के पास न जाओ, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। पर उसने किसी की न सुनी और अपनी जिद पर अड़ा रहा। एक अंधेरी रात में अर्जुन ने अपनी मशाल लेकर बगीचे की ओर जाने का फैसला किया। जब वह बगीचे के पास पहुंचा, तो चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा भी एकदम ठहरी हुई सी लग रही थी। अर्जुन का हौसला थोड़ा कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। वह बगीचे के बीचों बीच पहुंचा और हर तरफ ध्यान से देखने लगा। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ, अर्जुन को झाड़ियों में हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि वहां कोई गुलाबी साड़ी में लिपटी हुई खड़ी थी। अर्जुन ने जरा सा कदम बढ़ाया। कौन हो तुम? सामने आओ। पर कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे गुलाबी साड़ी में लिपटी आकृति उसकी तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन ने देखा कि उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थी और घूंघट से उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। अर्जुन की दिल की धड़कनें तेज हो गईं, पर उसने सोचा कि वह अपनी हिम्मत नहीं खोएगा। वह आकृति उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जब वह आकृति उसके बिल्कुल करीब आ गई, अर्जुन डर के मारे चीख उठा और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अगले दिन सुबह गांव के लोग अर्जुन को बगीचे के पास बेहोश पड़े हुए पाए। जब उसे होश आया तो वह हिल गया था। उसने गांव वालों को बताया, मैंने उस चुड़ैल का चेहरा देखा और उसकी आंखें अभी भी मेरी आंखों के सामने चमक रही हैं। वह चुड़ैल सचमुच है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और दर्द था। ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे कुछ कहना चाहती है।